तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इतिहासकार अल बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अल बरूनी खिबा जो कि प्राचीन ख्वारिज्म का रहने वाला था, ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था? खिबा जो कि प्राचीन ख्वारिज्म इसका नाम था, का रहने वाला था। देखिए यह भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। आप जानते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर सर्वाधिक 17 बार आक्रमण किया था और याद रखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला तुर्क मुसलमान था, ठीक है। देखिए अल बरूनी की जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है आपका किताब उल हिंद, या इसी को तारीख ए हिंद भी बोलते हैं, या इसी को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इस किताब उल हिंद को या तारीख ए हिंद को या तहकीक ए हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11वीं सदी का दर्पण, 11वीं सदी का भारत का दर्पण किस बुक को कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है, ठीक है। देखिए किताब उल हिंद में टोटल 80 अध्याय में यह किताब बटा हुआ है। इसमें टोटल 80 अध्याय हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसे 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए किताब उल हिंद जो है यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में लिखा हुआ है और यह 80 अध्यायों में है, ठीक है। और किताब उल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है और इसके लेखक कौन है? अल बरूनी है, ठीक है। देखिए अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन हुआ? अल बरूनी, ठीक है। देखिए अल बरूनी का जो किताब उल हिंद है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? एडवर्ड सांची ने किया था। एडवर्ड सांची ने किताब उल हिंद जो कि अरबी भाषा में अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था उसका अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सांची ने किया है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका हिंदी में अनुवाद का, तो इस बुक किताब उल हिंद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अल बरूनी अपने ग्रंथ किताब उल हिंद में लिखता है कि जब वह भारत आया था तो उस टाइम पे भारतीय समाज 4 वर्गों में विभक्त था। आप जानते हैं ये 4 वर्ग कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इससे भी नीचे 8 वर्ग थे जिसको अंत्यज कहा जाता था, ठीक है। और उसके भी नीचे 4 वर्ग हुआ करते थे जिसमें डोम आदि शामिल थे, ठीक है। तो इस वीडियो में चलिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।